अच्छा राना साहब, आप अवामी इश्यूज़ पे बहुत बात करते हैं। एक राय लेनी है ख़बर के ऊपर। एक तो ये है कि ये जो निगहबान रमज़ान पैकेज था, आपने जो पॉइंट आउट पहले किया कि घर की दहलीज़ पे कहाँ तक पहुँचा है वो बताया जाए। एक वीडियो मंजर आम पे आती है जहाँ पे थैले तब्दील किए जा रहे हैं, आटा जो है वो शॉपर से निकाल के मुख्तलिफ थैलों में मुंतकिल किया जा रहा है। फिर उसके अलावा एक ख़बर बड़ी होशरुबा है कि 1 अप्रैल जो है तब तालीमी साल का आगाज़ हो रहा है 2024 का। 2004 से लेके अब तक मुफ्त सरकारी किताबें स्कूलों के अंदर तकसीम की जाती थी। 2 दिन रह गए, कोई एक किताब नहीं पहुंची। DB डबल बेंच था लाहौर हाई कोर्ट का, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मैं अगर गलत नहीं हूँ चौधरी इकबाल साहब, उन पे मुश्तमिल। उन्होंने फैसला किया था तर्जमातुल कुरान के नाम से एक मजमून जो है वो कंपलसरी होगा जो पढ़ाया जाएगा। इस पे पार्लियामेंट ने भी कानून साजी की, 2019 में 2020 में तरमीम हुई, उसका भी अभी तक टेंडर जारी नहीं हुआ। और जो प्रैक्टिकल की किताबें हैं वो भी इन्होंने माइनस कर दी हैं, यानी सिपारा भी नहीं मिलेगा। तो ये जो इकदाम हैं, 17-17, 20-20 हज़ार की लोगों की किताबें आ रही हैं बच्चों की, तो ये जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले हैं वो भी जाते रहे। बात यह है, बड़ी सिंपल सी बात है यासर साहब, अगर आप फोटो सेशन से बाहर निकले, अगर आप ये फैसला कर लें कि हमने अवाम के काम करने हैं, हमने अगला टेन्योर भी लेना है, या हमने अवाम को डेवलप करके देना है, तो उस अवाम को कुछ डिलीवर करके देना है, तो उसके लिए आपको फोटो सेशन से बाहर निकलना होगा। आपको हकीकी सियासत करनी होगी। बदकिस्मती ये है कि आपने आटे के थैलों का जिक्र किया, कई केसेस ऐसे मौजूद हैं और ऐसी ऐसी फुटेज मौजूद है। लोग तो आप हर जगह पे कैमरे लगे हुए हैं कि लोगों के घर के आगे थैला रखा, तस्वीर बनाई, उठाया अगले घर लेके। तो ऐसी तस्वीर मौजूद है, ऐसे वीडियो मौजूद हैं कि जिसमें कई गोदामों से सैकड़ों लोगों के जो राशन खाते में है वो निकले। तो ऐसी वीडियो मौजूद है कि बोगस लोगों से शनाख्ती कार्ड लिए गए और लेने के बाद शनाख्ती कार्ड कंदराज कर दिया गया है और राशन जो है वो किसी और को दे दिया गया है और जो बाद में किसी गोदाम में गया और सेल हो गई। सारी चीजें मौजूद है। और इसके बाद आप बात करते हैं कि बुक्स छपी नहीं है फलान। मैंने कहा कि फोटो सेक्शन से बाहर निकले, फोटो सेक्शन से बाहर निकल के अवाम तक लेकर जाए। ये जो बात आप मैं कर रहा हूँ, ये जो बात आपको इल्म है, क्या ये हुकूमत को पता नहीं होगा? क्या ये हुकूमती ज़िम्मेदारान के इल्म में ये बात नहीं होगी? क्या ये वजीर तालीम साहब जो हैं उनके इल्म में ये बात नहीं होगी? क्या सेक्रेटरी तालीम ये बात नहीं जानता होगा? ये सब जानते हैं। अब मामला ये है कि अहल और नहली का फैसला उस वक्त ही होता है कि जब ऐसे काम वक्त पे ना हो। अगर ये 2 दिन रह गए हैं, इन 2 दिनों में बुक्स नहीं आती, तो क्या बच्चों के उन तालीमी उसका कैरियर जो है वो कहीं दाव में लग जाएगा ना? यहाँ तो फिर आप उन्हें कह दिया जाए भी जाके बाजार से कोई और किताब ले लें। उसके बाद वो चीजें जो इंतहाई जरूरी हैं, वो ज़मीन जो इंतहाई जरूरी है, अगर आप उनको उस पर नहीं करते तो फिर आपको ये भी सोचना पड़ा, एक लम्हा फिक्र होगा कि हम खड़े कहाँ पे हैं, हम उस पर दे क्या रहे हैं, हम बच्चों को पढ़ा क्या रहे हैं, बच्चों से छीन क्या रहे हैं। ये सारी चीजें बात ये देंगे, थोड़ा दिन सब्र करें। फिर वो पंजाबी का एक फिक्र है, मैं कहना नहीं चाह रहा कि किसके हाथ में माचिस आ गई, ये वाला हिसाब हो रहा है। तो ये चीजें जब तक उस वक्त तक ठीक होंगी जब बहुत से लोगों को इस बात का इल्म हो जाएगा, बहुत से लोग ये फैसला कर लेंगे कि पाकिस्तान की सियासत में अब तब्दीली जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि तब्दीली क्या, कि अहल लोगों को ले, चाहे किसी भी सियासी जमात को ले, कोई भी सियासी जमात हो, लेकिन अहल हो, उसे पता हो कि अवामी मसाइल को हल किस तरह करना है, और वहां पर मुंतखब नुमाइंदों को ही जो अवाम से गए हों, जो अवाम से हो, जिनसे अवाम हो, उनको अहदे दिए जाएंगे तो होंगे। फिर लोगों को मसाइल हल करने में और लोगों के मसाइल हल होने में, दोनों में बेहतरी होगी। अच्छा राना साहब, ये मामला जो इस वक्त फुल कोर्ट वाला है या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में खतूत के हवाले से गया हुआ है, अब इस पे आप कोई मंतकी अंजाम तक पहुंचता इसे देखते हैं या इस पे सियासत होती देखते हैं? इब्तदाई तौर पे तो सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने तो ये कह दिया था कि ये वही जजेस हैं जो किसी एक मखसूस पार्टी की सहूलतकारी करना चाहते हैं या उनके हक में फैसले करना चाहते हैं। तो क्या आप इसके ऊपर एका देखते हैं या इस पर भी तकसीम देखेंगे? बात यह है कि मुझे अच्छी तरह याद है, नहीं तो आपको मैं याद करा देता हूँ कि जज होते थे मरहूम अरशद मलिक जी। उन जज साहब की एक वीडियो आई थी जिस पर फौरी तौर पर उस वक्त अपोजिशन में थी मोहतर मरियम साहबा, और उस वीडियो के बाद फौरी तौर पर एक उन जजेस के खिलाफ कार्रवाई हो गई। फिर इसलिए जज के खिलाफ कार्रवाई की, उसने गलत काम किया था। वो वीडियो जिसने बनाई थी, जो भी किया था, वो सारी चीजें सामने आ गई। और अब उन तमाम चीजों के बाद वो था एक
छोटा जज, मतलब उसका होता है और हाई कोर्ट के जज का होता है, इसमें बड़ा फर्क था। अब मुझे एक बात बताएं, 6 हाई कोर्ट के जज जो हैं वो एक चीज कह रहे हैं, तो ये है कि इंसाफ देने वाला खुद इंसाफ मांग रहा है। अब अगर 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 इसको, इस मामले को तो देखना होगा सच क्या है झूठ क्या है। जो सच झूठ है सामने ले, और जो क्लियर हो जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो कोई ये कहे कि फलां शख्स जो है एक फलां महसूस सियासी जमात से तल्लक रखता है, तो ये शायद ये भूल गए हैं कि फैसले बोलते हैं, और इन जजेस में से बहुत से जजेस ने ऐसे फैसले दिए हैं जो फैसले बोलते हैं, और बोलते फैसलों की जबान जो होती है वो ताहयात होती है, वो गलत फैसला हो या सही फैसला हो। तो ऐसे अब कोई सेनेटर साहब उठ के ये बात कह दें, कोई सियासी जमात का कारकुन के ये बात कह दे, किसी सियासी जमात का रहनुमा ये बात कह दे, तो उसकी मैं इतनी अहमियत ही करता हूँ, समझता हूँ एक दीवाने का ख्वाब है, इससे आगे कुछ नहीं है। लेकिन ये मामला जो है ये बहुत आगे तक जाएगा और लोगों की तवक्कुआ से बढ़कर ये मामला आगे जाएगा। अच्छा राणा साहब, महीना ख़त्म होने वाला है और महीने के इख्तिताम पे बात हुई थी एक तहरीक के आगाज़ की। क्या उस तहरीक के आगाज़ के हवाले से आप देखते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ होगा? क्योंकि एक तरफ तो जलसे की इजाज़त नहीं दी जाती और फिर हाई कोर्ट इस मामले के ऊपर इंटरवीन करते हुए कहती है कि जलसे की इजाज़त दी जाए। क्या इजाज़त मिलते देख रहे हैं? मैं आपको बता दूं, जलसे की इजाज़त नहीं देंगे, इसकी सूरत नहीं देंगे। अगर देंगे तो 3 रुकावटें खड़ी करेंगे जिसके तहत 5% इजाज़त है, 95% इजाज़त नहीं दी जाएगी। अभी काफी दिन है, आप बज़ाहिर लोगों को लगता है कि 6 तारीख बिल्कुल सर पे आ गई है। इस मुल्क के अंदर मैंने 6 घंटे पहले बहुत सी चीजें तब्दील होते देखी हैं, 6 मिनट पहले बहुत सी चीजें तब्दील होते देखी हैं। आप जरा थोड़ा सा इंतजार करें, तहरीक चलनी है, 101% तहरीक चलनी है। लेकिन तहरीक जो है वो चलेगी किस तरह, चलाएगा कौन, और उस तहरीक का मंतकी इंजाम क्या होगा, उस तहरीक में कौन कौन शामिल होगा, ये ऐसी हैरत अंगेज चीजें होंगी कि जो पाकिस्तान के सियासी पंडितों को हैरान करके रख देंगी, पाकिस्तान के सियासी पंडितों को बिल्कुल 0/0 करके रख देंगे। मैं आपको बता दूं, जलसे की इजाज़त नहीं देंगे, इसकी सूरत नहीं देंगे। अगर देंगे तो 3 रुकावटें खड़ी करेंगे जिसके तहत 5% इजाज़त है, 95% इजाज़त नहीं दी जाएगी। अभी काफी दिन है, आप बज़ाहिर लोगों को लगता है कि 6 तारीख बिल्कुल सर पे आ गई है। इस मुल्क के अंदर मैंने 6 घंटे पहले बहुत सी चीजें तब्दील होते देखी हैं, 6 मिनट पहले बहुत सी चीजें तब्दील होते देखी हैं। आप जरा थोड़ा सा इंतजार करें, तहरीक चलनी है, 101% तहरीक चलनी है। लेकिन तहरीक जो है वो चलेगी किस तरह, चलाएगा कौन, और उस तहरीक का मंतकी इंजाम क्या होगा, उस तहरीक में कौन कौन शामिल होगा, ये ऐसी हैरत अंगेज चीजें होंगी कि जो पाकिस्तान के सियासी पंडितों को हैरान करके रख देंगी,